सब का पार्टी में स्वागत करता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं अगले वक्ता के रूप में आज के मुख्य अतिथि और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप हम लोग सबको संबोधित करें। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? हरि कृष्ण सिंह जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बीजेपी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। आवाज से तो लगता है इस बार जीतेगा, है ना? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? जीतेगा। मंच में विराजमान रविंद्र राय जी, पंकज सिंह जी, हरि कृष्णा सिंह जी, मुकेश निरंजन सिन्हा जी, प्रेम सिंह जी, अमरेंद्र यादव जी, बंशी यादव जी, राजधानी प्रसाद यादव जी, रेणु देवी जी, कौशल किशोर प्रसाद जी, ईश्वरी सिंह जी, शंभू प्रसाद जी, आदिवासी सिंह सेरो जी, बाबन पासवान जी, राजेंद्र पासवान जी, अमित पांडे जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं नीलांबर पीतांबर को स्मरण करता हूं और ये वीर भूमि का प्रति जन, मेरा पिता माता भाइयों बहनों सबको मैं नमन करता हूं। राजा मेदिनी राय को भी मैं नमन करता हूं, स्मरण करता हूं। भाइयों और बहनों, झारखंड में चुनाव होने वाला है और मेरा विश्वास है कि मनी का सीट भी जीतेगा और झारखंड में बीजेपी सरकार भी बनेगा, ये पक्का हो चुका है। भाइयों और बहनों, ये जो जेएमएम और कांग्रेस का जो सरकार है, ये सरकार किसका है? ये सरकार घुसपैठियों का सरकार है। ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। ये सरकार वादा खिलाफी करने वाला सरकार है। ये सरकार जनता को धोखा देने वाला सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरकार को आपका वोट नहीं चाहिए। ये सरकार को एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, घुसपैठियों का वोट चाहिए। इसीलिए ये लोग झारखंड का दरवाजा घुसपैठियों के लिए खोल दिए हैं। आज आप देख सकता है हमारा संथाल परगना, पाकुर, साहेबगंज, ये सारे जिला का क्या वातावरण बन चुका है। 1951 में हमारा संथाल परगना में हिंदू और आदिवासी मिला के जनसंख्या 99% थे और मुसलमान जनसंख्या 9% थे। लेकिन आज 2011 में हमारा हिंदू और आदिवासी का जनसंख्या घट के 67% हुए हैं और मुसलमान जनसंख्या 33% तक बढ़ चुका है। अभी अगर ये जो जनसंख्या है, हमारा झारखंड का मुसलमान बेटा बेटी होते हैं, हमारा कोई समस्या नहीं होते। लेकिन ये कौन है? ये लोग बांग्लादेश से आके आज झारखंड में कब्जा करके बैठ गया है। धीरे धीरे झारखंड के कोई सारे जिला में घुसपैठियों का संख्या बढ़ रहा है। जेएमएम और कांग्रेस घुसपैठियों को रुकवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है जितना घुसपैठी आएगा इतना हमारे वोट बढ़ेगा और झारखंड में ये लोग कब्जा करके बैठ जाएगा। लेकिन बीजेपी, हम ये बात को आप लोग को वादा करना चाहूंगा कि झारखंड में बीजेपी का सरकार
हमारा वादा रहेगा। भाई और बहनों, ये लोग आदिवासी बहनों को शादी करता है, लेकिन घर में फिर 2 शादी करके बैठा रहते हैं। यहाँ क्यों शादी करता है? जमीन के लिए शादी करता है। हमारा बेटियों का सम्मान लूटने के लिए शादी करता है। इसीलिए हमने ये निर्णय किया हो, हम कोई भी आदिवासी बहनों का अगर उस बेटियों का साथ शादी होते हैं, उनका बेटा बेटियों को हम आदिवासियों का मान्यता नहीं दूंगा और हम झारखंड का अस्मिता रक्षा करने का हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए ये सरकार कैसा सरकार है। हमारा काल में गढ़ुआ गया था। गढ़ुआ का लोग मुझको बोल रहा थे कि पलामू में सोने का दाम कम है, बालू का दाम ज्यादा है कि नहीं? बालू का दाम ज्यादा है कि नहीं? बालू का टेंडर नहीं करता है, बालू का अवैध खनन होते हैं। जो भी जेएमएम का दलाल होते हैं, वो लोग बालू उठा के ले जाते हैं और हमारे गरीब जन को बालू नहीं मिलते हैं। और सोने से भी सब, एक मिनट, अच्छा ये सांप आया है, मतलब बाबा महादेव आया है। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, हमको आशीर्वाद देने के लिए आया है, ठीक है ना? जब हमारे बीजेपी का रैली सुनने के लिए भगवान भी आके यहाँ पहुंच गया है ना? हर हर महादेव। आज आप लोग देखिए हमारे पलामू में सोने का दाम कम होते हैं, बालू का दाम ज्यादा होते हैं। बीजेपी सरकार आएगा, हम ये भी वादा करता हूं, ये बालू में हम माफिया राज को खत्म करूंगा। हर गरीबों को बालू मुफ्त में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन का सरकार आए थे, हेमंत बाबू क्या बोले थे? ये क्या बोले थे कि हमारा सरकार बनेगा, मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। मैं मेरा पिताजी शिबू सोरेन का नाम में कसम खाता हूं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा और जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक 5,000 और 7,000 रुपया का भत्ता देने का काम करूंगा। मैं आज मनिका में, लातेहार में आप लोगों को पूछना चाहता हूं, किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी मिला? किसी को 5,000 रुपया मिले? किसी को 7,000 रुपया मिले? अभी मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, आप पिताजी का नाम में गलत कसम क्यों खाया? जो व्यक्ति अपना पिता का नाम में गलत कसम खाते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनने का उनका अधिकार होते हैं? क्या अधिकार होते हैं? क्या आप लोगों का कोई अपना पिता का नाम में गलत कसम खाएगा? पिता का नाम में गलत कसम खाएगा? लेकिन हेमंत बाबू और क्या बोले थे? जब किसी का घर में शादी होगा तो सोने का सिक्का मिलेगा। किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? मान लो किसी का घर में सोने का सिक्का आया है क्या? किसी का घर में आया है क्या इस तरफ? और क्या बोले थे? सोने का सिक्का नहीं मिलेगा तो 51,000 रुपया मिलेगा। किसी को मिला है क्या 51,000 रुपया? मैं तो नहीं देखा हूं। 4 महीना से मैं झारखंड में हूं, ना सोने का सिक्का, ना सरकारी नौकरी, ना 51,000 रुपये। मैं झारखंड आने के बाद टीवी में खाली एक ही बात देखता हूं। टीवी में आते हैं, हेमंत जी बोलते हैं कल्पना जी से बढ़िया नेता कोई नहीं है, और कल्पना जी आके बोलते हैं हेमंत जी जैसा बढ़िया मुख्यमंत्री कहीं नहीं है।
जैसे एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग होते हैं ना, ऐसे हेमंत जी कल्पना जी के बारे में बोलते हैं, कल्पना जी हेमंत जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन झारखंड का जुबाऊ का बारे में कोई नहीं बोलते। सीजीएल का एग्जाम होते हैं, नेपाल में लेके जाते हैं लोगों को, 40 लाख 50 लाख रुपया में क्वेश्चन पेपर बिक देते हैं और गरीबों को इंटरनेट बंद करके गरीबों को दिखाया जाता है कि एग्जाम हम ठीक ठाक किया है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जाम ठीक ठाक नहीं होते हैं, पेपर लीक कर दिया जाते हैं। ये हमारा वादा है, बीजेपी सरकार आएगा, सीजीएल का जो लोगों ने पेपर लीक करवाया ये लोगों को धक्का मार मार के जेल भेजूंगा, ये हमारा वादा है। हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लेगा, सीजीएल एग्जाम हम लोग रद्द करेगा और सीजीएल एग्जाम का धोखाधड़ी को हम सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 5 साल पहले हेमंत सोरेन जी ने बोले थे कि हम माताओं को 2000 रुपया सुलह का खर्चा दूंगा, 72,000 रुपया हम गरीब परिवारों को दूंगा। कुछ नहीं किया, 4 साल 7 महीना सरकार ने किसी का काम नहीं किया। जब बीजेपी आए, सरकार का ऊपर दबाव बनाया, तो सरकार ने क्या लाया? मैया सम्मान, लेकिन इसमें भी धोखा। मैया सम्मान का 1000 रुपया दिया और हमारे बुजुर्ग का पेंशन ही बंद कर दिया। घर में सासू और बहू का झगड़ा लगा दिया, सासू का पैसा काट के बहू को देने का काम किया, है कि नहीं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप देखिए, सासू का पैसा काटा और बहू का अकाउंट में डाल दिया, कितना फ्रॉड है। परसों दिन में गए थे हजारीबाग में हमारे अमित यादव लड़ रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी? बरही में है, बरकट्ठा। मैं बरकट्ठा किए थे, एक माँ जुल्हा लेके आ रहे थे, अंदर में साउल थे, बाहर में जुल्हा में हेमंत सोरेन का फोटो थे। तो मैं माँ को गाड़ी रख के पूछा कि माँ, ये जुल्हा किसने दिए हैं? बोले सरकार ने दिए हैं झोला। आप किसको वोट डालेगा? बीजेपी को डालूंगा। मैं बोला आप झोला सरकार का लेके आ रहा है और वोट आप बीजेपी को डालेगा, वो ऐसा कैसे हो सकता है? बोले बेटा, झोला सरकार में दिए हैं, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। आप देखो, साउल लेते हैं नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन झोला देके बोलता है कि मेरा फोटो देखते रहो। भाई, अगर फोटो छपाना थे, मोदी जी का फोटो भी लगाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बताइए। अगर साउल मोदी जी दे रहा है तो झोला में हेमंत सोरेन का भी फोटो हो, हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन मोदी जी का फोटो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आप देखो, मैया सम्मान का नाम में धोखाधड़ी, साउल का नाम में धोखाधड़ी, एग्जाम का नाम में धोखाधड़ी, बालू का नाम में माफिया। ये सरकार हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये सरकार गंगा माई को दे दीजिए और बीजेपी का सरकार बनाइए, तब जाके ये सिचुएशन अच्छा होगा। मैं हमारा माँ को बोलना चाहूंगा, हम सरकार बनेगा, बुजुर्ग का पेंशन हम प्रति महीना 3000 रुपया करेगा, ये हमारा वादा है। और साथ में मैया सम्मान का हम नाटक नहीं करूंगा, बुजुर्ग का पेंशन काट के हम मैया सम्मान नहीं दूंगा, हम गोगो दीदी योजना लाऊंगा, माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया देने का हम लोग काम करूंगा। भाइयों और बहनों, मैं
में देने का काम शुरू किया। सरकार जाने का समय नहीं, आज मेरा सरकार 3.5 साल का हो रहा है और लोगों का अकाउंट में भी 1250 रुपया 3.5 साल आ रहा है। लेकिन यह सरकार क्या करते हैं, जाने का समय मैया सम्मान का नाटक रचता है। मैं कल्पना जी को बोलना चाहूंगा, मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा, अगर सचमुच मैया को आप सम्मान देना चाहते हो तो मैया का बेटा बेटी को नौकरी में लगाओ, तब जाके माँ का सम्मान बढ़ेगा। अगर बेटा बेटी का नौकरी नहीं होते हैं, कोई माँ शांति में सो सकता है क्या? आप लोग बोलिए, अगर माँ का घर में बेटा बेटी का नौकरी नहीं होते हैं तो कोई माँ शांति से सो सकता है क्या? आज हम लोग आप लोगों को वादा करता हूं, मेरा असम में सरकार बना 3 साल में हम लोग 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। आप गूगल करके देख सकता है। हमारा हरियाणा में सरकार बना, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं बाद में शपथ लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। ये मोदी का गारंटी है। और हमारा सरकार बनेगा, हम पहला साल में ही झारखंड का 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और सचमुच हम लोग मैया को सम्मान देने का काम करेगा। 5 साल में 2,87,000 नौकरी दूंगा, नरेंद्र मोदी का गारंटी है। और पहला साल में 1.5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। आज झारखंड का स्कूलों में शिक्षक नहीं है, झारखंड का हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, मनरेगा का पैसा माताओं बहनों को पिताओं को नहीं मिलते हैं। आज ये हमारा हालत है। झारखंड का हॉस्पिटल देखने का मेरा सौभाग्य हुआ, ना डॉक्टर ना मेडिसिन। झारखंड का स्कूल में शिक्षक नहीं है। 1 लाख शिक्षक का पद आज का दिन में भी रिक्त है। सरकार बेटा बेटियों के लिए कुछ नहीं करता है, सरकार खाली राजनीति करता है। यह सरकार इरफान अंसारी का सरकार है, यह सरकार आलमगीर आलम का सरकार है, यह सरकार हमारा सरकार नहीं है। आप लोगों का घर में ईडी और सीबीआई जाने से 35 रुपया मिलेगा? किसी का घर में मिलेगा? किसी ने 1 रुपया देखा है? लेकिन झारखंड सरकार का मंत्री आलमगीर आलम का घर में 35 करोड़ रुपया का बरामद होते हैं। और पैसा किसका है? यह पैसा बालू का पैसा है, यह पैसा युवाओं का लूटने का पैसा है, यह पैसा मनरेगा श्रमिकों का पैसा है जो आलमगीर आलम का घर से बरामद होते हैं। भाई और बहनों, हिंदुओं ने सोचा कि हम बाबर को भगा के राम मंदिर बनाऊंगा। बनाए कि नहीं हिंदू ने? बनाया कि नहीं राम मंदिर? बना कि नहीं राम मंदिर? जब हिंदू सोचते हैं ना, हिंदू करके भी दिखाता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये झारखंड हमारा आदिवासियों का है, मूलवासियों का है, झारखंडियों का है। ये झारखंड में आलमगीर आलम इरफान अंसारी का लूटने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आलमगीर आलम को हम लोग वहां बस बांग्लादेश भेज देना चाहिए और तब जाके झारखंड में शांति आएगा, करप्शन खत्म होगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, वोट बांटना नहीं। जब एक रहेगा सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। आज जेएमएम कांग्रेस का काम क्या है? ये लोग घुसपैठियों को लेके आया है और ये लोग वोट बांटते नहीं है, एक ही जगह में वोट डालते हैं, हाथ में डालते हैं, तीर धनु में डालते हैं, जहां जहां लालू यादव होता है उनमें डालते हैं। लेकिन हमारा समाज बिखर जाते हैं।
इसको डालते हैं, दूसरा वर्ग इसको डालते हैं, तीसरा वर्ग तीसरा को डालते हैं, और ऐसे ही हिंदू को बांट के वो लोग शासन चला के बैठा हुआ है। हिंदू को बांट के इरफान अंसारी आलमगीर आलम आज राजा बन के बैठा हुआ है। लेकिन हम जब एक रहेगा ना, कोई आलमगीर आलम हम राज करने नहीं सकेगा, कोई इरफान अंसारी हमको राज करने नहीं सकेगा। इसीलिए हम आपको बोलना चाहूंगा, एक रहो, सेफ रहो। एक रहेगा तो सेफ रहेगा, और एक नहीं रहेगा तो दोबारा इरफान अंसारी आलमगीर आलम हमें लूटेगा, हमारा पैसा से ये लोग राज करेगा, और हमारे झारखंड का अस्मिता को ये लोग खत्म करेगा। पीताम्बर नीलांबर ने जीवन को बलिदान दिया था ब्रिटिश को भगाने के लिए, और यही पीताम्बर नीलांबर का धरती में, सिद्धू कानू का धरती में, भगवान बिरसा मुंडा का धरती में आज घुसपैठियों का दबदबा बढ़ रहा है। आज घुसपैठियों का हाथ में हमारा झारखंड धीरे धीरे जा रहा है। ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव खाली हरिकिशन सिंह जी के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड का अस्मिता का लड़ाई है। ये चुनाव झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड में सनातन को बचाने का लड़ाई है, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अगर हम हार जाएगा ना, सनातन हार जाएगा। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं है। मनरेगा का पैसा नहीं मिलते हैं, बुजुर्ग का पेंशन नहीं मिलता है, बेटा बेटियों को नौकरी नहीं मिलते। ये है झारखंड का हालत। 7,000 माताओं का ऊपर सालाना 7,000 बलात्कार होते हैं। 7,000 बलात्कार होते हैं। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट करके 50 टुकड़ा कर देते हैं। ये झारखंड का हालत है, और इस हालत से हमें ये झारखंड को सुधारना पड़ेगा। हिंदू ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है, और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। आज जब झारखंड का सामने संकट का घड़ी है, जब झारखंड का सरकार भ्रष्ट हो चुका है, जब झारखंड लुटेरा दलाल को हाथ में झारखंड चला गया है, फिर एक बार सनातन और हिंदू एकजुट होकर फिर दोबारा खड़ा होगा। झारखंड का अस्मिता को फिर लौटा के लेके आएगा। यही चुनाव का संकल्प है। ये चुनाव का संकल्प झारखंड का अस्मिता है।
ये सुनाओ झारखंड को बसवाना है, ये सुनाओ झारखंड को विकास का एक नया युग तक ले जाने का है। भाई और बहनों, हमने बोल चुका हूं 2,87,000 नौकरी दिलवाऊंगा। मैं दीपावली का दिन घर नहीं गया, असम भी नहीं गया। मेरा परिवार मुझको फोन किया कि दीपावली का दिन भी नहीं आएगा। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। जब झारखंड का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, CGL एग्जाम रद्द करेगा, गोगो दीदी योजना शुरू करेगा, तब मैं गुवाहाटी लौट के जाऊंगा। तब तक मैं लौट के ही नहीं जाऊंगा। भाई और बहनों, माताओं को मेरा प्रणाम, और मैं माताओं को बोलना चाहूंगा, हमारा सरकार आएगा, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में देने का भी काम करेगा। गोगो दीदी योजना भी होगा, हमारा बुजुर्ग को पेंशन भी मिलेगा और साथ में 21 लाख गरीबों को हम मकान देने का काम करेगा और मकान बनाने के लिए बालू भी फ्री से मिलेगा। कोई बालू में पैसा नहीं ले पाएगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, मनिका सीट से, लातेहार से और पूरा पलामू से हम बीजेपी को जिताना है। कोई समाज में हम नहीं बांटेगा, हम कोई जाति में नहीं बांटेगा। हमारा एक ही परिचय है, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेगा, यही हमारा परिचय है। हम भारत को हम मां मानता हूं, भारत हमारा मां है और भारत का विकास के लिए हम लोग काम करते रहेगा, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, बांटना नहीं, एक होके रहना है, तभी सेव होगा। यही ये चुनाव का मेन और यही चुनाव का मर्म है। और जब तक ये हम समझेगा तभी हमारा झारखंड बसेगा, नहीं तो हमारा झारखंड नहीं बसेगा। भाई और बहनों, जीतेगा कि नहीं जीतेगा हरकिशन जी? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? लास्ट टाइम थोड़ा वोट से हार गया था, इस बार ठीक ठाक हो जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो, हम लोग नहीं जीतेगा ना, इस बार तो 35 करोड़ बरामद हुआ है, अगली बार 70 करोड़ रुपया उड़ा गए उनका घर से। जितवाना है, बालू का दलाली खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है? करना है कि नहीं करना है? तो बीजेपी सरकार को लाना है। एक रहेगा कि नहीं रहेगा? एक रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हरे कृष्ण सिंह, हरे कृष्ण सिंह। मेरा साथ दोबारा बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का बात फिर मनिका होगा, ठीक है? और एक बात मैं बोल के जाता हूं, मैं असम से आता हूं। कामाख्या देवी का नाम सुना है आप लोग? हमारा असम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं। चुनाव जीतने का बाद मैं आप लोगों को निमंत्रण करूंगा, जो भी चाहे एक बार गुवाहाटी में जरूर आइए, मां कामाख्या को एक बार दर्शन कीजिए। हरिकृष्ण सिंह आपका पूरा व्यवस्था कर देगा, ठीक है? और मुझे भी झारखंड आते रहना है। पहले मैं सोचा था चुनाव का बाद कैसे आऊंगा, अभी परसों दिन क्या हुआ, मैंने हुसैनाबाद जाके बोला कि हुसैनाबाद जिला का नाम को मैं चेंज करने के लिए सिफारिश करूंगा। कोई लोगों ने मेरा ऊपर केस डाल दिया। मैंने बोला, नीलांबर पीतांबर का भूमि में जिला का नाम हुसैनाबाद कैसे होगा? बिरसा मुंडा का भूमि में जिला का नाम हुसैनाबाद कैसे हो गया? तो वो लोग मेरा ऊपर केस डाल दिया, FIR डाल दिया। मैं बोला ठीक है, अभी FIR डाल दिया तो झारखंड आने का बीच में मौका मिलते रहूंगा, कभी कभी झारखंड आते रहूंगा। ये लोगों को मैं बोला हूँ, भैया रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हम डरने वाला में नहीं है, हम नहीं डरे।
मदरसा बंद कर दिया था। हमारे पास मुल्ला लोग आए, भाई साहब आपने क्यों मदरसा बंद किया? मैंने बोला देखो भारत को मुल्ला का जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा। मैं बोला ठीक हो बेटा, एक बार हल्ला करके दिखाओ, हम भी देखता हूँ हल्ला कैसे करते हो। मदरसा बंद हो गया, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं हो। ऐसे ही बोला था राम जन्मभूमि बनने से हल्ला हो जाएगा, हल्ला हुआ क्या? जब हिंदू एक रहता है ना, कोई हल्ला नहीं करता है। आलमगीर आलम इरफान अंसारी घाट का नीचे चला जाते हैं। जब हिंदू बांटते रहता है ना, तभी वो लोग हीरो बनता है, अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। अगर हिंदू एक रहता है, उनका कोई काम नहीं है। इसलिए जो लोग मेरा ऊपर एफआईआर दिया ना, ये लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बहाना में मुझको झारखंड आने का मौका मिलते रहेगा। और आप लोग भी आइए आसाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, हरे कृष्णा सिंह। एकदम विधायक सब लोग बनाएगा, सब लोग को सेवा कीजिए। मनरेगा का पैसा टाइम में मिलना चाहिए। और कोई बालू का नाम में पैसा खाएगा, गलत पैसा खाएगा, उसको लात मार के जेल में डाल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।